सब्सक्राइब करें हमारे स्मार्ट टेकिंग यूट्यूब चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि मैं गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के ऊपर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो बनाऊंगा। तो यही वाली वीडियो, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसकी मदद से आपको सर्वेज थोड़ी जल्दी आएंगी और साथ ही साथ हर सर्वे का आपको ज़्यादा अर्निंग होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, कुछ भी स्किप मत करिएगा और जो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा उसे ध्यान से फॉलो करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1, आपको कोई भी हैक इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी तरीके का हैक इस्तेमाल नहीं करना है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स में, क्योंकि अगर आप हैक इस्तेमाल करेंगे तो वो गूगल का एप्लीकेशन है, वो गूगल को पता चल ही जाएगा और आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। फिर आपको कोई भी सर्विस कभी भी उस अकाउंट पे नहीं आएगा। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ भी ये हो चुका है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने कुछ हैक बताया था, वो मैंने किया था। उसके बाद मेरा अकाउंट बैन हो गया और उसके बाद मुझे कभी भी सर्वे आया ही नहीं। उस समय मेरे पास 22 रुपीज़ थे। तो उसके बाद मुझे कभी भी सर्विस आए नहीं, अर्निंग हुई नहीं। तो मैंने उस अकाउंट को डिलीट किया और जो इस वीडियो में आपको अकाउंट दिखाया, पिछले वीडियो में दिखाया था, वो दूसरा अकाउंट था जो मैंने नया बनाया था, उसमें अर्निंग किया था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी वीडियो में कोई भी हैक करने के लिए आपको बताया या फिर कोई भी लोकेशन का हैक, किसी भी तरीके का हैक बताया, आपको इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स का और आपको कभी भी सर्विस उसके बाद नहीं मिलेंगी उस अकाउंट पे। फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा और नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। नंबर 2, तो बस नंबर 2 में आपको करना क्या होता है, यहाँ पे आपने सेटिंग्स में आना है और सेटिंग्स में आके जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एज जो होता है वो आपको ज़्यादा करना है। ज़्यादा अगर आपने रजिस्टर करते समय किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको ज़्यादा कर लेना है। क्यों, यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए 30+ रखा है, यानी कि आप एक अडल्ट है, आपको उसके रिलेटेड आ सकता है सर्विस। लेकिन अगर आप 12-13 साल रखेंगे तो यानी कि आप एक स्टूडेंट है, अगर आप स्टूडेंट तो आपको इनकम रिलेटेड कोई भी सर्वे नहीं आएगा। मान लेते हैं आप 30+ रखा, तो आप यानी कि आपको एक वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपसे पूछ लेगा सर्वे में कि आपकी इनकम, मंथली इनकम, एनुअल इनकम क्या है। तो आप सर्वे आ सकता है इससे रिलेटेड। लेकिन आप 12-13 साल एंटर करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड सर्वे नहीं आएगा, तो आपका एक सर्वे कम हो जाएगा। इसलिए बहुत सारे तरीके के सर्वे आपसे ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आपको सर्वे कम आने लगेगा और फिर आपकी अर्निंग भी घट जाएगी। इसलिए आपको अपना एज 30-40 ऐसा ही कुछ रखना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रखे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि 65+, इतना भी ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन मीडियम में रखना, 30 से ऊपर और 40-50 के आसपास। नंबर 3, तो फ्रेंड्स नंबर 3 में अपना जो लोकेशन का जो हिस्ट्री है, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपको इनेबल कर देना है। यहाँ पे जो गूगल लोकेशन हिस्ट्री, इसके अंदर जाकर आपको इनेबल कर देना है। अगर आपका डिसेबल है तो इसे इनेबल कर देना है और साथ में आपका जो लोकेशन है, जीपीएस आपका मोबाइल का, वो हमेशा ऑन रखना है। क्यों, और ख़ास करके जब आप कहीं बाहर जा रहे हो तब तो ऑन रखना ही है। क्यों ऐसा मैं बताता हूँ। यहाँ पे पहले आपको दिखाया था जीपीएस लोकेशन, किसकी बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो, ये जो हमारा लोकेशन है इसे आपको ऑन रखना है हमेशा। अब क्यों रखना है मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं आपने अपना लोकेशन या जीपीएस जो भी आप कहें उसे ऑन रखा, आप कहीं बाहर गए, आप किसी पार्क, किसी होटल, किसी भी फेमस जगह के आसपास से गुजरे, तो हो सकता है कि गूगल के पास कोई ऐसा सर्वे हो जो होटल, पार्क, इससे रिलेटेड कोई भी सर्वे हो सकता है कि आपको भी दे दे। इसलिए आपको लोकेशन अपना हमेशा ऑन रखना है, तब जब आप बाहर जा रहे हो। अपने घर में है तो आप इसे ऑफ रख सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हो तब इसे ऑन कर देना, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस के चांसेस बने रहें। नंबर 4 ये कि आप जब भी कोई भी सर्वे कंप्लीट करते हैं तो आप क्या करते हो कि जल्दी जल्दी जाते हो, सब कुछ पढ़ते हो, जल्दी से आंसर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते होगे। तो आपका ऐसा नहीं करना है। अगर आप जल्दी जल्दी करते हो तो गूगल ये समझता है कि आप ध्यान से सर्वे को कंप्लीट नहीं कर रहे हो और आपको कम रुपए देता है। यानी कि अगर मान लेते कोई सर्वे का आपको 5 रुपये मिलता है तो आपको 3 या 4 ही मिलेगा, लेकिन आप आराम से करेंगे तो आप 5, 6, 7 मिल सकते हैं। मैं ये ट्राई करता हूँ और मुझे ज़्यादा अर्निंग होती है, इसलिए मेरे पास ज़्यादा भी पैसे भी है अपने गूगल प्ले बैलेंस में। आपको करना है क्या कि जब भी आपके पास कोई भी सर्वे आए तो उसे आंसर सर्वे पे क्लिक करके आपको सब कुछ आराम से करना है। कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आराम से पढ़िए क्वेश्चन, आराम से आंसर्स पढ़िए, आराम से सेलेक्ट करिए और नेक्स्ट करिए। जल्दी जल्दी नहीं करना है, नहीं तो आपको कम पैसे मिलेंगे। आराम से करिएगा तो आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं और मुझे मिलते हैं। मुझे एक बार एक सर्वे का 21 रुपीज़ भी मिल चुका है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आराम से करें। मैं ये सब ट्रिक्स पहले यूज़ नहीं करता था तो मुझे कम अर्निंग होती थी और मुझे करीब एक महीने में 22 रुपीज़ ही जमा हुआ था। लेकिन इस बार जो मैंने नया अकाउंट बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले मेरा बैन हो गया था, तो मैंने जो नया अकाउंट बनाया उसमें एक महीने में करीब
130 से 130 प्लस रुपीज़ मैंने अर्न किया है। यानी कि ये जो सारी ट्रिक्स मैंने आपको अभी बताया है वो वर्क करती है। मैंने खुद ट्राई किया, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस इतनी ट्रिक्स थी इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए तो इसे नीचे कमेंट में कर दीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।